पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो सबसे पहले मैं आपको इसकी फॉर्मेशन ज़रा बता दूं कि इसमें हमने करना क्या होता है। इसमें हम हैड बीन और आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम सिंस या फिर फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम सिंस और फॉर की जगह व्हेन और बिफोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, एक दिन बच्चा जो है वो पूछ रहा था कि मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती है ये परफेक्ट टेंस के अंदर और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। कल जब हमने, मैं आपको बताऊं, पास्ट परफेक्ट किया, अब ये आपने गौर से समझ लेना है। तो पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि एक्शन जो है हैपेंड इन द पास्ट until another action occurred in the past। पास्ट परफेक्ट हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि देखें, अगर माजी के अंदर एक एक्शन शुरू हुआ और वो एक्शन चलता रहा हत्ता के उसकी जगह एक और एक्शन हो गया। जब नया एक्शन होता है तो पिछला एक्शन जो है वो रुक जाता है। इंटरफेरेंस, या आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मेरा बेटा उसकी जो है वो जरूर देखें। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो होती है वो होती है कि जो इसके अंदर जो टाइम होता है वो अनस्पेसिफाइड होता है। ठीक है, हमें पता नहीं होता कि किस टाइम जो है ये एक्शन हुआ एग्जैक्टली। ये पता है कि पास्ट में है, लेकिन एग्जैक्टली हमें टाइम जो है उसके अंदर नहीं पता होता। एक हमने देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया, ऐसा ही है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर की, आपने रिकॉर्डिंग जरूर देखनी है कि एक एक्शन जो है started in the past and continued till present। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं? उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं कि माजी के अंदर एक एक्शन शुरू हुआ और वो मौजूदा हालत तक जो है वो अभी तक चल रहा है, वो अभी भी काम। जैसे देखें, मैं कहूं आई हैव been playing football since childhood। मैं बचपन से फुटबॉल खेलता आ रहा हूं। इसका मतलब है कि ये फुटबॉल खेलने का एक्शन आपने स्टार्ट कब किया था? बचपन में, माजी में। और ये एक्शन अभी भी करते हैं आप। ये जब हमने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी हो तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम पास्ट परफेक्ट किस में इस्तेमाल करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब देखें, इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफाइड टाइम आ जाता है। हमें पता चल जाता है कि ये एक्शन माजी में कब शुरू हुआ, हमें पता चल जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें हम कहते हैं कि एन एक्शन started in the past and continued in the past। ठीक है, until something else started at a specific time। पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस है ये हम उस वक्त, मेरा बेटा, इस्तेमाल करते हैं कि माजी के अंदर एक एक्शन स्टार्ट हो और वो माजी के अंदर ही चलता रहा हत्ता के उसकी जगह एक और एक्शन स्टार्ट हो गया एक खास वक्त पर। पास्ट परफेक्ट में देखें हम क्या कहते हैं कि माजी के अंदर एक एक्शन हुआ
और वो एक्शन होता रहा, हत्ता के एक और एक्शन उसकी जगह हो गया, स्टार्ट हो गया, लेकिन उसमें हमें टाइम का नहीं पता होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं कि एक एक्शन माजी में शुरू हुआ, वो माजी से लेके अभी हाल तक जारी है, प्रेजेंट तक जारी है। पास्ट में हम क्या करते हैं कि माजी में एक्शन शुरू होता है, माजी में ही चलता रहता है, और माजी के अंदर ही एक और एक्शन एक खास वक्त पर शुरू हो जाता है। मैं इसकी आपको एग्जांपल करवाता हूं, देखें। मैं कहूं ही had been drinking milk for 10 minutes when the mother walked into room। अब ये देखें, ये हमारे पास सेंटेंस है कि वो 10 मिनट से दूध जो है वो पी रहा था उस वक्त तक, जब तक कि मां जो है वो कमरे में दाखिल नहीं हो जाती। अब ये देखें, मेरा बेटा ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 10 मिनट्स, पिछले 10 मिनट से वो दूध पी रहा था। इसका मतलब है कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ था? माजी में, एट अ सर्टन पॉइंट। ये स्पेसिफिक पॉइंट आ गया ना, 10 मिनट्स, और 10 मिनट पहले ये एक्शन स्टार्ट हुआ, 10 मिनट तक चलता रहा, हत्ता कि क्या हुआ कि उसकी जगह एक और एक्शन हो गया कि मां का कमरे के अंदर दाखिल हो जाना। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, ये मेरा बेटा आपने इसको जरूर अंडरस्टैंड करना है। मैं ये जरा बोर्ड देखें, ये क्लियर पूरा बोर्ड देखें, आ रहा है जी? ये जरा कर दें। नहीं, ये एंड से थोड़ा सा, चलें चलें जी, बस जी बस। ले मेरा बेटा, अब जो है वो आपको लास्ट लाइन भी बोर्ड पे नजर आ रही है। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर फर्क क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि माजी के अंदर एक एक्शन शुरू हुआ और वो अभी तक, अभी भी वो एक्शन होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, खाली पास्ट परफेक्ट के माजी के अंदर एक एक्शन हुआ और वो चल रहा था कि एक और एक्शन हो गया, हमें टाइम का नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल देखें, यही ही हैड प्लेड क्रिकेट या फुटबॉल until his mother entered into the room। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि जो एक्शन पहले शुरू हुआ था वो माजी में ही कंप्लीट हो गया, किसी नए एक्शन के शुरू होने से पहले। ही हैड प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेल ली थी, जब फिर क्या हुआ कि एक और एक्शन माजी के अंदर ही शुरू हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं कि एक एक्शन माजी में शुरू हुआ और वो माजी में अभी चल रहा था कि उसकी जगह एक और एक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। इसी की ये एग्जांपल आपके सामने है। मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं, देखें। मैं कहूं आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी for 5 years when I got promotion। मैं कंपनी में 5 साल से काम करता आ रहा था जब मुझे प्रमोशन, तरक्की मिली। अब देखें, काम करना उसने कब शुरू किया था? 5 साल पहले। तो 5 साल तक ये काम जारी रहा। ये क्या है? स्पेसिफिक टाइम हमें पता चल गया, हत्ता कि फिर एक और काम हो गया कि उसकी तरक्की हो गई। हां जी मेरा बेटा, समझ आ गई है? चले मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं।
देखें, मैं कहूं मार्था had been walking 3 miles a day before she broke her leg। इसका मतलब है कि मार्था हैड बिन वॉकिंग 3 miles a day। मार्था जो है वो 3 मील हर दिन जो है वो पैदल चलना करती थी। अब उसने, इसका मतलब है कि ये माजी में चलना शुरू किया और ये काम वो जारी था, रोजाना चलती थी। अब ये काम जारी था कि अचानक एक और काम हो गया, क्या कि उसकी टांग टूट गई। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे लिखते हैं आपको समझ आ गई। देखें, मैं कहूं द प्रोग्राम दैट वाज terminated had been working well since 1947। 1947 से यह प्रोग्राम अच्छा चल रहा था कि फिर उसे टर्मिनेट। अब देखें, यह प्रोग्राम का चलना कब शुरू हुआ, माजी के अंदर, और यह जारी था, चल रहा था बड़े अच्छे तरीके से कि हत्ता कि उसकी जगह एक और काम हो गया कि उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक हो गया मेरा बेटा। चलें एक और एग्जांपल करवा, फिर मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगा। इसकी जरा फॉर्मेशन भी आपको बता दूं। देखिए, मैं कहूं ही हैड बीन throwing rock at her window for 5 minutes before she finally came out। अब देखें, ही हैड बीन थ्रोइंग रॉक्स एट हर विंडो फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट पहले ये एक्शन स्टार्ट हुआ था माजी में और 5 मिनट तक चलती रहा हमारे पास स्पेसिफिक टाइम। अब ये काम माजी में शुरू हुआ था और अभी चल रहा था, हत्ता कि उसकी जगह एक और काम हो गया कि वो फिर जो है वो अपने बालकनी में या बाहर जो है वो कमरे से आ गई। ठीक हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसका क्या मतलब है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या मतलब है और पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है। आई होप कि आपने ये जो है वो इसको समझ लिया होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। देखें, बहुत ही आसान, ये मैंने आपको फॉर्मेशन बता दी कि अब अगर आपने इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास हैड बीन आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद हमारे पास सिंस या फिर फॉर आ जाएगा या व्हेन या बिफोर आ जाएगा। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो फिर क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद सिंस फॉर या फिर व्हेन बिफोर आ जाएगा। अगर आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास हैड आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हैड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा चले, अब मैं जो है वो कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, तो जरा आप मेरा बेटा उसकी मुझे ट्रांसलेशन तो करके दिखाएं। मैं यहां पर लिख रहा हूं। मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था जब वो कमरे से बाहर निकला। एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैं कहूं, वो 1 घंटे से बातें कर रहे थे जब अहमद वहां पहुंचा। तीसरा सेंटेंस, अली सारे दिन से खड़ा रह चुका था जब उसने बैठने की कोशिश की। 3 सेंटेंसेस। चौथी, मैं अंग्रेजी ज्यादा अरसे से नहीं पढ़ चुक रहा था। 4 सेंटेंसेस। पांचवा, उमैर थक चुका था क्योंकि वो 1 घंटे से दौड़ रहा था। अच्छा, निदा कह रहे हैं यू आर ग्रेट, माय बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच बेटा। चले, जैसे ही ये लेक्चर एंड हो तो लेक्चर के बाद आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है, ठीक है, कि आप लेक्चर को आपने कैसा आपको लगा, आपने एंजॉय किया। तो मेरा बेटा ज़रूर फीडबैक दें लेक्चर के एंड होने पे। हम अपना लेक्चर यहाँ पर जो है वो एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।